JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट राया द लास्ट ड्रैगन। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है राया, जो कि रेगिस्तान में ट्रैवल करते हुए हमें कमांडर लैंड की स्टोरी सुनाती है कि ये लैंड आज से पहले 500 साल कैसा था, कि ये एक बहुत ही हंसता खेलता और खूबसूरत लैंड हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर इंसान ड्रैगन्स के साथ मिलकर रहते थे और वो इंसानों के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। फिर यहाँ पर इवल स्पिरिट्स ड्रोन का हमला हुआ। ड्रोन आग की तरह 1 से 2, 2 से 4 होते गए और वो जिस भी चीज़ को छूते वो पत्थर में तब्दील हो जाती, चाहे वो इंसान हो या ड्रैगन, वो पत्थर में तब्दील हो जाते। तभी बचे हुए ड्रैगनों ने मिलकर उन ड्रोन्स को ख़त्म करने के लिए एक फ़ैसला लिया और उन्होंने अपनी पावर्स को जमा करके एक मनी को तैयार किया और आखिरी बची हुई ड्रैगन सीसू ने उसका इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो सब ड्रोन्स को ख़त्म कर दिया और इंसानों को वापस ज़िंदा कर दिया गया। लेकिन ड्रैगन्स वापस उस हालत में नहीं लौट सके। उसके बाद इंसान उस मनी को हासिल करने के लिए आपस में लड़ने लगे और इसी वजह से कमांडर लैंड, जो कि ड्रैगन के शेप के आकार में है, यानी कि जो उसमें नदी है वो ड्रैगन के आकार की है, उसके 5 हिस्से हो गए और उनके नाम भी ड्रैगन के शेप के आकार की तरह ही रखे गए: फैंग, हार्ट, स्पेन, टेल एंड टैलॉन। और वो सब मनी के पीछे पड़े हुए थे। उसके बाद इस वाक़ये से तो इतनी हालत कमांडर लैंड की ख़राब होने वाली नहीं थी कि सारा कमांडर लैंड रेगिस्तान में और पत्थरों में तब्दील हो जाए। फिर हमें हार्ट की एक यंग लड़की राया पर लाया जाता है, जो कि अपने पेट टुटुक के साथ सब ट्रैप्स को पार करते हुए अंदर आती है और आकर देखती है वहाँ पर हार्ट का मुखिया बेंजा उसे के सामने खड़ा हुआ होता है। बेंजा कोई और नहीं बल्कि उसका राया का फादर होता है और तभी वो राया से कहता है कि वो अगर मनी के गिर्द बने हुए इनर सर्कल में दाखिल हो गई तो खुद की हार मान लेगा और राया को जीतने देगा। तभी वो राया उसके साथ लड़ता है और राया जंग तो हार जाती है, लेकिन वो उस इनर सर्कल पर पहुंच चुकी होती है। ये देखकर उसका वालिद बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी वो उसे भी मनी का रक्षक बना देता है और वो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश होता है कि क्योंकि उसकी बेटी भी अभी उसके साथ मनी की रक्षा करेगी। और तभी वो अपनी बेटी से बाहर आकर बातें करता है, उससे बताता है कि मैंने बाकी हिस्सों के लोगों को भी बुलाया है खाने पर और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलकर रहें ताकि एक मरतबा फिर कमांडर लैंड हंसता खेलता लैंड बने। और इस बात के पर राया कहती है कि ये कैसे मुमकिन है। तभी वो कहता है कि ये मुमकिन है, हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। और तभी वो जब सब लोग आ जाते हैं तो उनसे बातें करता है, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता। तभी राया आगे बढ़ती है और एक फैंग की शहजादी होती है जिसका नाम होता है नमारी, उसको अपने साथ लाती है और खाना खिलाती है। और तभी नमारी उसे एक नक्शा दिखाती है और उसे बताती है कि फैंग के लोगों का मानना है कि इस नदी के लास्ट पर एक जगह है जहां पर सीसू ड्रैगन हमेशा के लिए सोया हुआ है, उसे किसी के जुगाने की ज़रूरत है। और तभी वो एक ड्रैगन का लॉकेट उसे राया को तोहफे में देती है। तभी राया को लगता है कि उस पर एतबार किया जा सकता है और वो उसे मनी के बारे में बताती है और लाकर मनी दिखाती है। तभी जो होती है नमारी राया पर हमला करती है और उससे का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे इस जगह तक पहुंचाया। एक चीज़ को ऊपर छोड़ती है जिसकी मदद से फैंग के लोग वहां पर पहुंच चुके होते हैं मनी को हासिल करने के लिए। तभी वहां पर दूसरे पार्टीशन यानी कि हिस्सों के लोग भी आ चुके होते हैं उस मनी को हासिल करने के लिए, लेकिन बेंजा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आकर मनी को छीनने लगते हैं, जिससे अचानक मनी नीचे गिरती है और टूट जाती है। तभी ड्रोन्स जिंदा हो जाते हैं और बेंजा एक टुकड़े को पकड़कर उस ड्रोन्स के आगे करता है, जिससे ड्रोन्स पीछे हटते हैं। ये देखकर बाकी हिस्सों के लीडर्स भी एक एक टुकड़े को पकड़ लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं। और तभी ड्रोन्स उन्हें पत्थर में तब्दील करना शुरू कर देते हैं और उन पर हमला करना भी शुरू कर देते हैं। तभी बेंजा आकर अपनी बेटी से इमोशनल मोमेंट शेयर करता है और उसे कहता है कि उसे उस पर यकीन है, वो ये काम कर सकती है। और तभी वो उसे मनी देता है और उसे नदी में फेंक देता है और तभी वहाँ पर ड्रोन उस पर हमला करते हैं। उसके बाद पर वो उसे भी पत्थर में बदल देते हैं। उस वाक़ये के 6 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि टेल में राया अपने पेट टुटुक पर, जो कि अभी बहुत बड़ा हो चुका होता है, उस नदी को ढूंढ रही होती है और उसके लाश पर पहुंच चुकी होती है। और तभी वो अंदर आती है तो देखती है वहाँ पर एक शिप होती है जो टूटी हुई होती है और वहीं पर बैठकर वो कुछ इस तरह के मंत्र पढ़ती है कि वो उस सीसू ड्रैगन को ज़िंदा कर सके और देखती है कि उसने सीसू ड्रैगन को ज़िंदा कर दिया, जिसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होती है। और तभी वो उसे 6 साल पहले का किस्सा बताती है कि कैसे उनकी गलती की वजह से ड्रोन जिंदा हो चुके हैं और मनी के हिस्से हो चुके हैं। यह सुनने के बाद सीसू से बताती है कि मनी को उसने अकेले नहीं बल्कि उसके बहन भाइयों ने मिलकर बनाया था
और अभी वो सब मनी के पीसेस को इकट्ठा कर लें और वो दोबारा मनी को बना सकती है और ड्रोन्स को ख़त्म कर सकती है। ये सुनने के बाद राया बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो दोनों ये फैसला करते हैं कि वो दोनों अभी दुनिया को उन ड्रोन्स के से बचाएंगे और मनी के सब टुकड़ों को इकट्ठा करेंगे। तभी राया सीसू को लेकर टेर के अंदर आती है और उस जगह से मनी लेने लगी होती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैप्स लगे हुए होते हैं। तभी राया होशियारी से उन ट्रैप्स को पार करते उस मनी को हासिल कर लेती है और सीसू मनी पकड़ते ही उस पर सीसू में पावर आती है, क्योंकि हर मनी के टुकड़े में एक पावर होती है। जब सीसू ने पहला मनी का टुकड़ा पकड़ा था तो वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगी थी। जब दूसरा टुकड़ा पकड़ा तो वो ह्यूमन शक्ल यानी कि इंसान के रूप में आ गई। ये देखकर राया बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वहीं पर नमारी भी अपने सिपाहियों के साथ उन पर हमला करने के लिए आ चुकी होती है, जो कि अभी बड़ी हो चुकी होती है। और तभी राया उन्हें एक चकमा देती है और सीसू को लेकर वहाँ से भागती है और एक नाव पर आ जाती है। उस नाव पर वो एक लड़के को देखती है जिसका नाम होता है बून, जिसकी वो नाव होती है। तभी वो उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से निकाल ले और वो बदले में उसे पैसे देगी। और तभी वो उन्हें निकालने लगा होता है, लेकिन नमारी और ज़्यादा उनके करीब आ रही होती है। तभी सीसू जो कि पानी की ड्रैगन होती है वो उनकी मदद के लिए पानी के अंदर जाती है और नाव को बहुत ज़्यादा स्पीड में भगाकर उनकी नज़रों से ओझल कर देती है। और तभी बोन उन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसके वालिदैन को ड्रोन ने पकड़ लिया और वो भी पत्थर में बदल गए हैं और वो अभी नाव में ही रहता है और यही उसका घर है। ये सुनने के बाद राया बहुत ज़्यादा अफसरदा होती है और तभी वो उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं यानी कि टैलोन में उस मनी को एक टुकड़े को हासिल करने के लिए। तभी राया उस सीसू से कहती है कि वो बोट पर रहे यानी कि नाव पर, और वो उस टुकड़े को लेकर आती है। तभी राया अंदर आगे आती है तो देखती है एक बच्ची को और उसे पकड़ती है। तभी उसके 3 पेट जो कि मंकी होते हैं वो राया के मनी को चुराने लगे होते हैं। तभी राया उन्हें के पीछे पड़ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है और उनसे मनी वापस ले लेती है और उनसे अपने साथ मिलने का कहती है उनकी होशियारी देखकर। और तभी वो बच्ची बताती है कि उसकी वालदा भी उस पत्थर का शिकार हो चुकी है यानी कि ड्रोन्स का, और पत्थर में बदल चुकी है, इसीलिए वो भी राया का साथ देने के लिए मान जाती है। और ये सुनने के बाद राया बहुत ज़्यादा खुश होती है और उन्हें अपने साथ ले लेती है। और दूसरी तरफ सीसू भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है और बहुत ज़्यादा चीज़ें लेती है और उसके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए उसे दुकानदार घेर लेते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। और तभी उसके मुंह से मनी का लफ्ज़ निकल जाता है जिसे एक बुढ़िया सुन लेती है और आकर उसकी मदद करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और तभी वो उसे ड्रोन्स के आगे फेंकती है और कहती है कि उसे मनी के बारे में बताए, नहीं तो वो ड्रोन्स उसे ख़त्म कर देंगे। और तभी राया आती है और आकर उस बुढ़िया से मनी छीनती है और सीसू को बचा लेती है और मनी सीसू को देती है, जिससे सीसू के पास एक और पावर आ जाती है जिसकी मदद से वो बहुत ज़्यादा धुआं वहाँ पर उजागर कर देती है और राया की मदद से वहाँ से निकल आती है और बोर्ड पर पहुँच चुकी होती है। और तभी वो एक अगली जगह यानी कि स्पेन पर पहुंच चुके होते हैं, जो कि चौथा टुकड़ा होता है मनी का, उसको हासिल करने के लिए। तभी राया को और सीसू को वो पकड़ लेते हैं और वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है टोंग, और तभी उन्होंने उन दोनों को पकड़ा हुआ होता है। तभी कैप्टन बून और वो छोटी लड़की राया और सीसू को आकर बचाते हैं और उस आदमी को बंदी बना लिया जाता है। तभी सीसू देखती है कि नमारी भी वहाँ पर आ चुकी होती है और अब वो अपने साथियों के साथ राया को बुला रही होती है कि वो अकेले बाहर आए। तभी राया उससे मदद मांगती है और वो उनकी मदद के लिए साथ देता है और वो सब वहाँ से निकलने लगे होते हैं, लेकिन राया आकर नमारी से लड़ती है। ये देखकर सीसू भी उसकी तरफ बढ़ती है और आकर नमारी को और उसके लोगों को मारती है और वहाँ पर धुआं कर देती है और ड्रैगन की शेप में आ चुकी होती है। ये देखकर दूसरे भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, बून, टोंग और वो बच्ची। और तभी वो राया को बचा कर वहाँ से ले जाती है और वो बोर्ड पर बैठे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी वो उसे अपना भी टुकड़ा दे देता है। वो टुकड़ा लेते ही मनी का उसके अंदर एक और पावर आ जाती है यानी कि वो बारिश अभी जारी कर देती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वो उनसे कहती है कि हमें प्लान बनाना चाहिए जिसकी मदद से हम फैंग से वो मनी ले सकें। तभी सीसू से कहती है कि वो नमारी को जाकर गिफ्ट देगी और उससे वो मनी ले लेगी, लेकिन राया इस बात पर नहीं मानती। तभी वो उसे एतबार की स्टोरी समझाने के लिए अपने साथ लेकर आती है और आकर हाट में वो उस जगह पर पहुंचती है जहां पर उसके बहन भाइयों के पत्थर बने हुए होते हैं और उसे बताती है कि कैसे उसके भाइयों ने उस मनी को तैयार किया और उस पर एतबार किया जिसकी मदद से उसने ड्रोन्स को ख़त्म किया। अभी उसको अभी नमारी पर एतबार करना होगा। उसके बाद राया मान जाती है और नमारी को एक खत भेजती है और साथ में वो लॉकेट भी भेजती है जो कि ड्रैगन का होता है, जो कि उसने बचपन में दिया हुआ होता है, जिसे नमारी तक पहुंचाने के लिए वो बच्ची और उसके मंकी जाते हैं और वो उसे नमारी तक पहुंचा देते हैं। तभी नमारी खत मिलने के बाद उस मनी के टुकड़े को लेकर एक पहाड़ी पर उनसे मिलने के लिए आती है
और वो फैसला नहीं कर पा रही होती कि वो उनको मनी का टुकड़ा दे कि नहीं। तो तभी वो सीसू पर हमला करने के लिए धमकी देती है और सीसू उसे समझाने के लिए काउंटडाउन करना शुरू करती है, लेकिन अचानक उससे हाथ से वो तीर निकल जाता है जो कि सीसू को लगता है और सीसू मर जाती है और नदी में गिर जाती है। ये देखकर नेमारी अपना मनी का टुकड़ा लेकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि सीसू एक पानी की ड्रैगन होती है जिसकी वजह से वहाँ पर नदी में पानी सूखना शुरू हो चुका होता है। क्योंकि फैंग के लोग उस पानी की वजह से ही ड्रोन्स के हमले से बचे थे, इसलिए ड्रोन्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे और वो फैंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते थे। तभी दूसरी तरफ राया जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और नेमारी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि नेमारी ने उस सीसू ड्रैगन को मार दिया होता है और तभी आकर नेमारी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से हमला करती है और दोनों की तलवारें आपस में टकरा रही होती हैं। तो अभी दूर से जो होते हैं बोन और टोंग और वो लड़की, वो बचे हुए मनी के टुकड़ों के लेकर लोगों को बचा रहे होते हैं ड्रोन्स की मदद से। तभी राया जब नेमारी को मारने लगी होती है तो वो देखती है कि दूर से मदद कर रहे हैं लोगों की और वो भी वहाँ से चली आती है और आकर दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर देती है। तभी नेमारी देखती है कि उसकी वालदा भी उस पत्थर में बदल चुकी है। तभी वो भी एक टुकड़ा लेकर नीचे आती है और उनके साथ लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं। तभी वो सिर्फ 5 ही बचे हुए होते हैं। तभी राया को सीसू की बात याद आती है कि उसने कैसे उसे कहा था कि उसे यकीन करना होगा नेमारी पर, और तभी वो आगे बढ़ती है और नेमारी को अपना मनी का टुकड़ा देती है और वहीं पर आकर खड़ी होती है और पत्थर में बदल जाती है। तभी वहाँ पर दूसरे भी उसे देखकर जो लड़का और दूसरे भी होते हैं वो भी अपने पत्थर यानी कि मनी के टुकड़े नेमारी को देते हैं, जिससे नेमारी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो सब पत्थर में बदल चुके होते हैं। तभी नेमारी ये देखकर उस पत्थर के टुकड़ों को आपस में मिलाती है और एक मनी को तैयार करती है और वहीं पर खड़ी हो जाती है और वो भी पत्थर में बदल जाती है। उसके बाद मनी के टुकड़े से यानी कि उस मनी से बहुत ज़्यादा पशुआएँ निकलती हैं, पावर निकलती है, जिसकी वजह से सब ड्रोन्स मारे जाते हैं और सब इंसान दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं। और हैरानी की बात तो ये थी कि ड्रैगन भी ज़िंदा हो चुके होते हैं और ड्रैगन सब भागते हुए आते हैं और उस नदी में आते हैं जहाँ पर वो सीसू मरी थी और वो उस नदी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, जिससे वो सीसू को दोबारा ज़िंदा कर लेते हैं। ये देखकर राया बहुत ज़्यादा खुश होती है और आकर सीसू से मिलती है और सब ज्वाइंट हग करते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन बून जाकर अपनी फैमिली से मिलते हैं और टोंग आकर अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है और जो बच्ची होती है और उसके 3 पेट वो आकर अपनी वालदा से मिलते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी राया भी आती है और आकर अपने वालद से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर वो सीसू को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी सीसू उनसे कहती है कि चीफ बेंच आपकी बेटी ने कमाल कर दिया, वो चंद साथियों को लाई है, आपको गुस्सा तो नहीं आएगा। और वो देखते हैं कि वो सब जो लोग होते हैं वो अंदर आते हैं और कमांडर लैंड दोबारा बन चुका होता है। तभी राया अपने वाले से कहती है कि बा आपका कमांडर लैंड में स्वागत है और सब ड्रैगन वहीं पर उछल कूद करना शुरू कर देते हैं। यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।